बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं 9th क्लास की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री को, और इस लेक्चर सीरीज़ का आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है। और आज के लेक्चर का जो हमारा टॉपिक है वो है वैलेंसी। वैलेंसी भी बेसिक केमिस्ट्री में से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप लोगों को वैलेंसी क्लियर होगी तो फिर आप लोगों को जो कंपाउंड्स होंगे, केमिकल कंपाउंड्स होंगे, उनके केमिकल फार्मूला लिखने में परेशानी नहीं होगी, आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। इसी तरह आगे फर्दर केमिकल रिएक्शंस और में जो केमिकल कंपाउंड्स हैं वो किस तरह रिएक्ट करते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ लिखने में आप लोगों को कोई इतनी जो है डिफ़िकल्टी फीलिंग नहीं होगी। तो जो है ना, इसी तरह केमिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, बेसिक टॉपिक्स में, उनमें वैलेंसी भी एक शामिल होता है। तो आज हम स्टडी करेंगे वैलेंसी को। जो वैलेंसी होती है वो किसी भी एलिमेंट की जो है ना बाइंडिंग कैपेसिटी होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी भी आप कह सकते हैं कि दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाने की एबिलिटी या दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होने की, क्योंकि जो बॉन्डिंग होती है वो एक्चुअली कंबाइनिंग ही होती है। जिस तरह आयोनिक बॉन्ड में दो जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के थ्रू, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू। इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन होता है कोवलेंट बॉन्ड होता है, उसमें दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे होते हैं थ्रू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो वैलेंसी होगी वो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट होगी। तो इसको हम इस तरह डिफाइन करेंगे, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। तो इसमें वो ये कह रहा है कि किसी भी एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होने की, बॉन्ड बनाने की जो एबिलिटी होगी उसको हम लोग वैलेंसी बोलते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पे जो कार्बन है उसकी वैलेंसी जो कार्बन है उसकी वैलेंसी 4 है, इसीलिए वो 4 बॉन्ड बनाता है। इसी तरह जो अमोनिया है उसमें जो नाइट्रोजन है उसने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं। क्यों 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं? क्योंकि जो अमोनिया की दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइनिंग कैपेसिटी है वो या उसकी जो वैलेंसी है वो 3 है। इसी तरह जो ऑक्सीजन होती है वो दूसरे एलिमेंट के साथ जो है ना 2 बॉन्ड बनाती है। क्यों 2 बॉन्ड बनाती है? क्योंकि जो ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है वो 2 होती है। इसी तरह जो हमारे पास एल्यूमिनियम है ये 3 बॉन्ड बनाता है। क्यों 3 बॉन्ड बनाता है? क्योंकि इसकी जो बाइंडिंग कैपेसिटी होती है वो 3 होती है। तो आप लोगों को क्लियर होगा द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट्स इज कॉल्ड वैलेंसी। किसी भी एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम लोग वैलेंसी बोलते हैं। कोई भी एलिमेंट वो जितने एलिमेंट बाकी एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना सकता है। मिसाल के तौर पर अब देख लें, ये इधर हमारे पास ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये इसके साथ 2 हाइड्रोजन जो है वो बॉन्ड बनाती हैं, H2O। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है H। ये इसमें जो ऑक्सीजन है हमारे पास वो 2 हाइड्रोजन के साथ उसने बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो जो ऑक्सीजन की वैलेंसी होगी वो 2 होगी। इसमें जो आप कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की जो कैपेसिटी है टू कंबाइन विद अदर एलिमेंट्स दैट इज 2। तो इस वजह से जो ऑक्सीजन की होगी वैलेंसी होगी वो भी 2 होगी। आगे इसकी जो डिपेंडेंसी है, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। वो ये कह रहा है कि जो हमारे पास होती है वैलेंसी होती है वो वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड कर होती है। तो अब कुछ स्टूडेंट्स को तो यही नहीं पता होता कि वैलेंस शेल कौन सा होता है। बुक्स में जो है ना वैलेंस शेल के 2-3 नाम लिखे होते हैं। एक जो नेम होता है वो होता है वैलेंस शेल, दूसरा जो इसका नेम होता है हमारे पास वो होता है आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट, अब आप लोगों को थोड़ा वैलेंस की निस्बत अंडरस्टैंडिंग ज्यादा हो रही है। सबसे आहर वाला शेल, सबसे आहर वाला ऑर्बिट, आउटर मोस्ट शेल या फिर लास्ट शेल। जो ये जो है ना वैलेंस शेल के लिए 3 नाम यूज किए जाते हैं। अगर किसी जगह पे आप लोगों को नजर आ रहा हो वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट शेल, लास्ट शेल, तो एक ही बात होगी। तो वैलेंस शेल में या आउटर मोस्ट शेल में या लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। किसी भी एटम के स्ट्रक्चर में जो सबसे आहर वाला शेल होता है उसको हम लोग वैलेंस शेल बोलते हैं। तो एटम का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें जो सेंटर में होता है हमारे पास वो होता है न्यूक्लियस। ये जो ये एटम, किसी भी एटम के जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे उसका स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं तो उसका जो सेंटर होता है उसमें न्यूक्लियस होता है, और जो न्यूक्लियस होता है उसमें हमारे पास होते हैं न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स।
न्यूट्रॉन पे, क्योंकि जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उन पे ओवरऑल कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होते हैं, और जो प्रोटॉन्स होते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यही वजह है कि जो न्यूक्लियस होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो किसी भी एटम के जो न्यूक्लियस होता है उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर ही उसी एटम का एटॉमिक मास भी बना रहे होते हैं। तो जो न्यूक्लियस होता है उसके बाहर जो हमारे पास शेल होते हैं, जिनको हम शेल भी बोलते हैं या फिर एनर्जी लेवल भी बोलते हैं, और एक वो वर्ड होता है ऑर्बिट। और जो आप कह सकते हैं उर्दू मीडियम की बुक्स हैं उसमें वो ऑर्बिट के लिए दायरे भी लफ्ज यूज किया जाता है। तो जो न्यूक्लियस होता है उसके बाहर जो है ना ऑर्बिट्स होते हैं, शेल होते हैं। तो जो पहला शेल होता है ना, इसके बाद जो पहला शेल होता है उसको हम लोग बोलते हैं के शेल, के शेल। तो जो के शेल होता है उसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन जो अकोमोडेट हो सकते हैं, जिसमें वो जो रिवॉल्व कर सकते हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। के शेल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो अकोमोडेट हो सकते हैं। ये जो सेंटर में पॉजिटिव साइन आप लोगों को नजर आ रहा है, ये न्यूक्लियस का है, किसी भी एटम का न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के बाहर जो होते हैं शेल होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम लोग बात कर रहे हैं हाइड्रोजन की बात कर रहे हो, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो भी 1 होता है, और उसका जो एटॉमिक मास होता है वो भी 1 होता है। एक एटॉमिक मास नंबर का मतलब ये है कि उसमें के न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन है, और एक एटॉमिक मास 1 होने का भी मतलब यही है कि उसमें 1 प्रोटॉन है, और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो 0 हैं। तो अब क्योंकि ओवरऑल ये जो आप लोगों को लिखा भी नजर आ रहा होगा, वैसे भी जो फ्री स्टेट होती है उसमें जो हाइड्रोजन हमारे पास होती है वो न्यूट्रल होती है। तो न्यूट्रल होने का मतलब ये है कि क्योंकि उसमें जितने ही प्रोटॉन है उतने ही उसके जो शेल्स होंगे उनमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जो है ना न्यूक्लियस पे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो उसको बैलेंस करने के लिए उतने ही जो उसके बाहर जो एनर्जी लेवल्स हैं या शेल हैं उनमें उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो क्योंकि न्यूक्लियस में इसका जो एटॉमिक नंबर 1 ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डिपिक्ट कर रहा है, ये शो कर रहा है कि इसके न्यूक्लियस में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो फिर इसके जो एनर्जी लेवल्स होंगे या फिर ये जो शेल होंगे या फिर ये जो ऑर्बिट्स होंगे उसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 1 होगा, 1। ये जो डॉट शो कर रहा है ये शो कर रहा है कि इसके जो वैलेंस शेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं वो 1 हैं। अब क्योंकि हाइड्रोजन के पास 1 ही शेल है, तो यही शेल जो होगा इसका आउटर मोस्ट भी शेल भी होगा, लास्ट शेल भी यही होगा, वैलेंस शेल भी यही होगा, इसका पहला और आखिरी शेल यही होगा। अब अगर हम इसके अलावा अगर बात कर लें जो दूसरा एलिमेंट है हमारे पास पीरियोडिक टेबल में, जिसके लिए हम सिंबल ये He सिंबल हीलियम के लिए जो यूज करते हैं सिंबल वो He होता है। उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 2 होता है, और जो एटॉमिक मास होता है हमारे पास वो 4 होता है। तो अब ये जो 2 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसका जो न्यूक्लियस है उसमें 2 प्रोटॉन्स हैं, 2 प्रोटॉन, और 4 ये रिप्रेजेंट कर रहा है एटॉमिक मास कि इसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन। तो हमें ये पता चल गया एटॉमिक नंबर से। और इसमें जब 4 - 2 करेंगे तो आगे जो रिजल्ट आएगा वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे। तो मतलब कि इसमें 2 ही प्रोटॉन्स हैं और 2 ही न्यूट्रॉन्स हैं। तो अब जितना किसी भी अब ये जो एटॉमिक नंबर हमें रिप्रेजेंट कर रहा था वो जस्ट ये बता रहा होता है कि इसमें इतने प्रोटॉन्स हैं। तो न्यूट्रल स्पीशी में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो इस वजह से इसके जो शेल होगा, जो शेल होंगे, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे न्यूक्लियस के बाहर, वो भी 2 ही होंगे, 2। दूसरा इसका ये है, 1 इधर है और 1 इधर है, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। पहले शेल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो अकोमोडेट कर सकते हैं। इसी तरह आगे अगर हम एक और एग्जांपल कंसीडर कर लें, अब नाइट्रोजन की कंसीडर कर लेते हैं। नाइट्रोजन के लिए जो हम लोग सिंबल यूज करते हैं होते हैं वो N होता है, और जो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है हमारे पास वो 7 है, और उसका जो एटॉमिक मास है वो 14 है। इसका ये हो गया न्यूक्लियस। इसके न्यूक्लियस में 7 प्रोटॉन है और 7 ही आगे होते हैं न्यूट्रॉन होते हैं। अब इसमें क्योंकि फ्री स्टेट में ये भी न्यूट्रल होता है, तो एटॉमिक नंबर इसका ये जाहिर कर रहा है क्योंकि इसमें 7 प्रोटॉन है। तो 7 प्रोटॉन को न्यूट्रल करने के लिए फिर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 7 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। पहला शेल जो होता है वो होता है फर्स्ट शेल, जिसको हम के शेल भी बोलते हैं, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ये। अब इसके पास जो है फिर जब 2 के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आगे जो अगला शेल होता है ना, क्योंकि जब अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 से ज्यादा होंगे तो फिर शेल भी आगे जो है ना इंक्रीज हो जाएंगे। फिर वो जो बाकी रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अगले शेल में, नेक्स्ट जो शेल होगा रिस्पॉन्डिंग शेल, उसमें चले जाएंगे। जो सेकंड शेल होता है हमारे पास उसको हम लोग बोलते हैं एल शेल। जो एल शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं मैक्सिमम
वो हैं 8 इलेक्ट्रॉन। 8 से कम भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो रह सकते हैं गुंजाइश है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स की जो है ना गुंजाइश है। आप यही कह सकते हैं कि जो एक घर होता है उसमें जो मुख्तलिफ किस्म के जो है ना रूम्स होते हैं, इसी तरह शेल की मिसाल, इसी तरह जो के शेल होता है वो छोटा रूम है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 बंदे या 2 इलेक्ट्रॉन, अगर केमिस्ट्री की बात में हम लोग बात करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसी तरह जो एल शेल होता है हमारे पास, उसका जो साइज होता है वो उससे थोड़ा ज़्यादा होता है, तो उसमें जो है ना 8 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अकोमोडेट कर सकते हैं। लेकिन नाइट्रोजन के जो है ना पास 7 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 पहले शेल में आ गए, बाकी जो एल शेल होगा उसमें जो है फिर 5 जो इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग होंगे वो उस एल शेल में होंगे। 2 ये हो गए, 3 4 और ये 5। इसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ये एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। जिस तरह ये अब हमने लिखा हुआ है सोडियम, जो सोडियम का जो सिंबल होता है वो Na होता है, और ये जो रिप्रेजेंटेशन है ना, ये आप लोगों को एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास अगर आप लोगों ने साथ लिखना हो सिंबल के साथ, तो इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। जो एटॉमिक नंबर होता है उसको थोड़ा सबस्क्रिप्ट की फॉर्म में थोड़ा नीचे लिख देते हैं, और जो एटॉमिक मास होता है उसको सुपरस्क्रिप्ट की फॉर्म में लिखते हैं। अब इसके जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है, मतलब इसके 11 प्रोटॉन है। तो एक न्यूट्रल एटम में जितने ही प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 उसमें से जो होंगे वो पहले शेल में आ जाएंगे। इसी तरह जो 8 होंगे वो उससे नेक्स्ट वाले शेल में चले जाएंगे, 4 6 और ये 8। अब रह गया पीछे एक, जो रिमेनिंग एक है वो इससे जो है ना लास्ट शेल में आ जाएगी। इसी तरह जो क्लोरीन है हमारे पास, उसका जो एटॉमिक नंबर वो 17 होता है, कि इसके जो ये शो कर रहा होता है कि इसके न्यूक्लियस में 17 प्रोटॉन है। तो जो न्यूट्रल एटम होगा उसमें जितने ही प्रोटॉन होंगे उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो उसमें से जो पहले 2 हैं वो आ गए फर्स्ट शेल में, के शेल में। इसके बाद जो सेकंड शेल होता है हमारे पास एल शेल, उसमें जो इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं वो होते हैं 8। 4 हो गए, 2 ये हो गए 6 और 2 ये 8 हो गए। इसके अलावा आप इसके पीछे रिमेनिंग जो बच जाएंगे हमारे पास वो होंगे 7, उसमें से 2 ये हो गए, 2 ये, और जो तीसरा शेल होता है उसको हम लोग एम शेल का नाम देते हैं। और जो एम शेल में जो इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं वो 18 हो सकते हैं। अब ये देखें 1 2 3 4 5 6 और 7, जी अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है ना पूरे हो गए हैं। तो जो तीसरा शेल, ये इधर भी मैंने लिखा हुआ है कि जो के शेल पहला शेल होता है उसको या एनर्जी लेवल होता है या ऑर्बिट होता है। ऑर्बिट ये जो दायरे की शेप होती है ना, इसको हम लोग जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर होते हैं, इसको हम शेल भी बोलते हैं, एनर्जी लेवल भी बोलते हैं और ऑर्बिट भी बोलते हैं। और ये जो बैलेंस शेल उस वजह से बोलते हैं जो आखिरी होता है, ठीक है। तो जो पहला शेल होता है उसको के शेल का नाम दिया जाता है, जो दूसरा होता है उसको एल शेल का नाम दिया जाता है, और जो थर्ड होता है हमारे पास उसको एम शेल का नाम दिया जाता है। जो के शेल होता है उसमें जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं वो 2 हैं। एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जो थर्ड शेल होता है जिस तरह ये है और इसका सोडियम का ये है, उसमें जो उसको नाम दिया जाता है एम का, और उसमें जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं वो 18 है। इसी तरह आगे हम जो है फर्दर हायर एलिमेंट की तरफ मूव करते जाएंगे, तो जब फोर्थ जो शेल भी जो है ना आएगा, एग्जिस्ट करेगा, तो फोर्थ में जो इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं वो 32 है। एग्जाम्पल को समझने के लिए जरूरी है कि जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके हवाले से 2 रूल हैं। एक डुप्लेट रूल होता है, डुप्लेट, ये जो डुप्लेट रूल ये होता है कि द अटेनिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल और फर्स्ट शेल। तो ये जिस तरह हीलियम का स्ट्रक्चर हमारे पास ये हो गया, इसके जो हीलियम के जो आउटर मोस्ट शेल होता है और जो ऑब्वियसली जो उसका फर्स्ट शेल होता है, क्योंकि उसका पहला ही शेल जो होता है वही उसका पहला और आखिरी शेल भी होता है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो डुप्लेट रूल ये कहता है कि जो हर एलिमेंट होता है उसकी ये कोशिश होती है, वो टेंड कर रहा है द ability or you can say that attaining of 2 electrons in outermost shell, कि हर इलेक्ट्रॉन की यही कोशिश होती है कि वो जो अपना पहला शेल है या आउटर मोस्ट शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सके, जो उसका आखिरी शेल है ना। जिस तरह जो छोटे एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम होगा, ये जो डुप्लेट रूल है ये छोटे एलिमेंट्स पे लागू होता है। जिस तरह जो एटॉमिक नंबर 5 से बिलो हैं, उनकी हर एक एलिमेंट की यही होती है, कोशिश होती है कि वो अपने वैलेंस शेल में जो है ना 2 इलेक्ट्रॉन्स रखें। इसके अलावा या फिर जो एलिमेंट जो 2 से 5 से हायर एलिमेंट्स होते हैं उनकी ये कोशिश होती है कि उनका जो वैलेंस शेल होता है उसमें जो है ना 8 इलेक्ट्रॉन्स हों। जिस तरह अब नियॉन के एग्जांपल ले लेते हैं। नियॉन का जो एटॉमिक नंबर 10 होता है और जो एटॉमिक मास होता है वो इसका होता है 20। इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है इस शेल में आगे के शेल में, जो बाकी 8 रिमेनिंग है वो आ जाएंगे इस सेकंड एल शेल में, जी एल शेल में। तो अब जो है ना हर जो है ना
एलिमेंट होता है उसकी यही कोशिश होती है, जो लोअर एलिमेंट्स हैं जिस तरह हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम, इनकी यही कोशिश होती है कि वो डुप्लेट रूल को फॉलो करें। तो जो एग्जैक्टली फॉलो कर रही होती है डुप्लेट रूल को, वो हमारे पास हीलियम गैस होती है। तो हाइड्रोजन की भी यही ट्रेंड होती है, यही कोशिश होती है कि वो अपने जो वैलेंस शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करे। इसी तरह जो लिथियम होती है उसका भी यही होता है कि क्योंकि आप कह सकते हैं कि जो इनके लिए आइडियल होती है ना लिथियम हाइड्रोजन के लिए और बेरिलियम के लिए, वो हीलियम गैस होती है। इसी तरह जो लास्ट पे जो एलिमेंट्स होते हैं ना, जो 18 ग्रुप होता है प्रेजेंट, जिसको 0 ग्रुप भी कहा जाता है, इसमें आ जाते हैं हमारे पास हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और एंड पे रेडॉन। ये जो है ये सारी की सारी नोबल गैसेज हैं। इनमें से ये जो हीलियम होती है ये डुप्लेट रूल को फॉलो कर रहा होता है, डुप्लेट रूल को, और ये जो है ना ये बाकी ये ऑक्टेट रूल होता है। ऑक्टेट जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट रूल ये होता है कि द अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। अब हर कोई जो एलिमेंट होता है उसकी यही कोशिश होती है कि उसके जो वैलेंस शेल में जो है ना वो कम से कम जो है ना वो 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। जब उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं तो वो अपने आप को स्टेबल, अपने आप को अच्छा महसूस करने लग पड़ता है। जिस तरह अब हमारी जो ख्वाहिशें होती हैं इंसानों की, वो यही होती हैं कि घर होना चाहिए, कार होनी चाहिए, बंगला होनी चाहिए। इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन्स की जो होती है ना वो यही होती है कि अगर तो वो छोटे साइज के हैं जिस तरह हाइड्रोजन और लिथियम है, तो उनकी यही ख्वाहिश होती है कि हमारा जो है ना डुप्लेट कंप्लीट हो जाए, डुप्लेट रूल को हम लोग फॉलो कर लेंगे तो फिर हम वेल एंड गुड हो जाएंगे। लेकिन जैसे अब हायर एलिमेंट्स होते हैं तो उनकी यही जो है ना ख्वाहिश होती है कि वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करें। उनके जो वैलेंस शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो जो वो रूल फॉलो कर रही होती हैं वो हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन होती हैं। हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बाकी ये जो जितनी नोबल गैसेज है इनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो बाकी जो एलिमेंट्स होते हैं, जिस तरह आप देखें ना हमारी लाइफ में भी कोई आइडियल होता है जिसकी हम टेंड कर रहे होते हैं कि हम जो है ना उसी की तरह दिखें, उसी की तरह पहने, सारा कुछ जो है ना अपने काम जो मामलात जिंदगी होते हैं उसी की तरह जो है ना करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो बाकी जो एलिमेंट्स होते हैं ना 118 में से 6 ये तो परफेक्ट है ना। तो बाकी जो 112 है ना वो भी इन्हीं की तरह जो है ना उनकी कोशिश यही होती है कि चाहे इलेक्ट्रॉन गेन करे चाहे लूज करे, हम नोबल गैसेज की तरह दिखें। ये क्योंकि अब जिस तरह हमारी एक इंसान की जो है ना एक तो रियल पर्सनैलिटी होती है और एक जो होती है ना वो जो दिखाना चाह रहा है, जो प्रिटेंड करना चाह रहा होता है। इसी तरह जो एलिमेंट्स होते हैं वो भी यही प्रिटेंड करना चाह रहे होते हैं कि हम जो नोबल गैसेज की तरह नजर आए, हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल गैसेज की तरह हो। तो ये जो ऑक्टेट रूल ये होता है कि सारे एलिमेंट्स की यही कोशिश होती है कि उनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हों। तो ये जो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रही होती हैं वो नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन है। तो बाकी एलिमेंट्स की भी यही कोशिश होती है कि वो किसी ना किसी तरीके से ऑक्टेट रूल को फॉलो करें। आप ये देखें इस एग्जांपल को जो है ना पढ़ते हैं, ये जो सोडियम क्लोराइड होता है। अब देखें सोडियम जो होता है इसकी ये कोशिश होती है कि ये भी नियॉन जैसा नजर आए, नियॉन जैसा। और क्लोरीन की भी ये कोशिश है, बेशक इसका शेल ग्रेटर है लेकिन यही है कि ये भी कोशिश यही कर रहा है कि इसके भी जो वैलेंस शेल है, जब इसमें बेशक इसमें जो इसका जो लास्ट वैलेंस शेल है उसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं एम शेल में, लेकिन ये कोशिश कर रहा है कि अगर मेरे पास 60 हो जाएंगे तो मैं फिर बहुत खुश हो जाएगा। तो अब इसके जो है ना आप देखें 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसको अगर ये 7 लूज करे फिर उस जैसा हो सकता है, या फिर ये है ना अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर करें तो उसको 1 रिक्वायर है। अब इसके लिए 7 लूज करना मुश्किल है, 1 गेन करना आसान है। सेम केस अपोजिट केस जो है ना वो सोडियम के पास है। अब सोडियम ने अगर नियॉन जैसा दिखना है, ठीक है, तो जो है ना इसको 1 इलेक्ट्रॉन जो है या तो जो है ना नोबल गैसेज जो उनमें से ये जो टेबल है हमारे पास, ये जो एक जो है ना ग्रुप दिया गया, अगर इन जैसा दिखना है तो इसको 2 ही पॉसिबिलिटी है सोडियम के पास, या तो जो है ना 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले बाकी एलिमेंट से कंबाइन करके उनसे ले ले, तो जो है ना 7 पूरे करके जो है अपने वैलेंस शेल में 8 पूरे कर ले। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि या फिर ये जो अपना यही है इसी को छोड़ दे, जो इसके पास है ना उसी को छोड़ दे। तो दोनों में से जो है इसके लिए 7 इलेक्ट्रॉन देना तो मुश्किल हो जाता है, तो इस वजह से ये ऐसा करता है, ये जो अपना 1 इलेक्ट्रॉन होता है वो भी लूज कर देता है। और ये जो क्लोरीन होता है इसको जो है आर्गॉन नोबल गैस जैसा दिखने के लिए मजीद 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो क्योंकि जो है ना अब वैसे भी जो इलेक्ट्रॉन जो सोडियम होता है वैसे तो लूज नहीं कर सकता, आगे कोई लेने वाला भी होगा तो फिर ही जो है ना डोनेट करेगा। तो होता कुछ यूं है कि ये जो इलेक्ट्रॉन सोडियम एटम होता है ये अपना ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये
इसको क्लोरीन को दे देता है। जब ये क्लोरीन को डोनेट करता है एक इलेक्ट्रॉन, तो जो क्लोरीन का वैलेंस शेल होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। और ये जो है ना इधर से जो है ना मूव कर जाए, जब ये यहाँ से इसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहेगा तो फिर शेल किधर से आएगा, यही वजह है। तो फिर ये जो इसका ये जो शेल होगा वो भी खत्म हो जाएगा। आप कह सकते हैं जिस तरह एक जो है ना घर में रहने वाले अफराद ही नहीं होंगे तो फिर वो घर तो नहीं ना रहता, आप उसको मकान तो कह सकते हैं। तो सेम यही केस है, जब उस इलेक्ट्रॉन ही नहीं होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो फिर वैलेंस शेल कहाँ से आएगा। तो फिर ये जो है ना एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से ये जो है ना सोडियम Na पॉजिटिव बन जाता है, और ये जो है ना क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन अब क्योंकि इसने गेन कर लिया तो ये Cl नेगेटिव बन जाता है। तो ये जो जब जो है Na पॉजिटिव और जो है ना Cl नेगेटिव दोनों रिएक्ट करते हैं, तो ये जो जब इनके दरमियान जो है ना NaCl, तो फिर ये होता है कि जब जो है ना ये इलेक्ट्रॉन जो है ना इस सोडियम अपना क्लोरीन को डोनेट कर देता है, तो ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना सोडियम का और क्लोरीन का, उसके जो रिजल्ट में ये हमारे पास जो है ना कंपाउंड बन रहा होता है NaCl। अब ये देखें इसमें जो है ना Na पॉजिटिव है, पॉजिटिव ये शो कर रहा है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट किया, और नेगेटिव ये शो कर रहा है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन एक एक्सेप्ट किया है। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन पे होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, जहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जो है वो जाएगा वहाँ पे पॉजिटिव की जो है ना बर्बाद हो जाएगी, वो ज़्यादा हो जाएंगे, एक्सेस में हो जाएंगे। लेकिन जहाँ पे जो है ना इलेक्ट्रॉन जिस शेल में जा रहा है क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो उसकी वजह से नेगेटिव वाले की वजह से वहाँ पे जो नेगेटिव स्पीशीज होंगी, जो पार्टिकल्स होंगे वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो अब ये देखें, अब इसने जो है एक जो है ना सोडियम ने डोनेट किया है, इसने एक जो है ना एक्सेप्ट किया है, तो सोडियम की जो वैलेंसी होती है वो होगी +1। तो इसी तरह ये जो क्लोरीन है इसकी जो वैलेंसी होगी वो 1-। अब +1 का मतलब ये है कि ये एक जो है ना एटम के साथ कंबाइन हो सकता है। इसी तरह क्लोरीन की भी 1 है कि ये एक टाइम में एक जो है ना एटम के साथ कंबाइन हो सकता है। प्लस ये शो कर रहा है कि ये जो है सोडियम जब कंबाइन होता है ना किसी दूसरे एटम के साथ, तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो अपना होता है वो डोनेट करता है। क्लोरीन का -1 ये शो कर रहा है कि ये दूसरे एटम से जो है ना वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है। अब जो है ना अभी आगे हम ये भी डिस्कस करते हैं क्योंकि NaCl होता है। इसी तरह जब हम कैल्शियम के साथ फार्मूला लिखते हैं कैल्शियम क्लोराइड का, तो हम लिखते हैं CaCl2। तो अक्सर स्टूडेंट ये क्वेश्चन करते हैं कि सर NaCl में यहाँ पे 2 क्यों नहीं है। वो यही वजह होती है क्योंकि सोडियम की भी वैलेंसी 1 है, क्लोरीन की भी वैलेंसी 1 है, लेकिन जब कैल्शियम का केस आ जाता है तो जो कैल्शियम की जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है। इसी तरह जो MgCl2 होता है, तो सेम केस ये भी होता है क्योंकि मैग्नीशियम और कैल्शियम की जो वैलेंसी है वो 2 है। तो ये अभी हम जो है इसके बाद डिस्कस करेंगे। फिर इसी तरह आगे हमारे पास ये एग्जांपल्स हैं सोडियम की, मैग्नीशियम की, एल्युमिनियम की। ये जो सोडियम होता है उसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है, एल्युमिनियम का 13 होता है। तो जब हम इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको उनके शेल में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो सभी के जो है ना जो पहला शेल होगा K शेल, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और जो दूसरा शेल होगा L शेल उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और जो तीसरा शेल होगा ना M शेल, वो उनके रिस्पेक्टिवली सोडियम में 1 होगा वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन, जो मैग्नीशियम है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और जो एल्युमिनियम है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब इन्होंने की यही कोशिश है कि या तो फिर यह है कि अब आपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, तो इन्हें जो है ना सोडियम को 1 और रिक्वायर होगा, मैग्नीशियम को मजीद 6 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, एल्युमिनियम को मजीद 5 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। फिर ये है ना आर्गॉन गैस जैसे जो है ना ये जो है ना दिखाई देगी, इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो आर्गॉन गैस जैसी होगी। लेकिन इतना इस तरह करना जो है ना वो बहुत ही मुश्किल है। अब 7 इलेक्ट्रॉन सोडियम को कौन देगा, तो फिर ये ऐसा करते हैं कि अपने ये जो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको लूज कर देती हैं। अब ये जो सोडियम है ये जो है ना अपना वैलेंस शेल में जो 1 इलेक्ट्रॉन होता है उसको लूज कर देता है, मैग्नीशियम भी अपने 2 को लूज कर देता है, इसी तरह एल्युमिनियम भी जो है ना वो लूज कर देता है। अब ये इधर हम जो है इनका टेबल लिखेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है ना वो अगर 1 होंगे तो फिर क्या होगा, अगर 2 होंगे तो फिर क्या होगा, अगर 3 होंगे तो फिर क्या होगा। जो सोडियम होता है वो जो होगा वो लूज, जी कोई भी आप कह सकते हैं कि एटम्स, अब एटम्स ऑफ एन एलिमेंट जैसा जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट होते हैं हाइड्रोजन को छोड़ के, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये जो सारे एलिमेंट हैं इनके जो वैलेंस शेल होता है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसी तरह जो सेकंड जो ग्रुप होता है हमारे पास, जिसमें हमारे पास होता है बेरिलियम होती है, मैग्नीशियम होती है, आगे फिर जो है ना कैल्शियम होती है, बेरियम होती है, रेडियम होती है। इसी तरह आगे हमारे पास जो 13A ग्रुप होता है जिसमें जो फर्स्ट ग्रुप मेंबर हमारे पास होता है वो बोरान होता है, उसके बाद एल्युमिनियम होता है, फिर आगे जो है ना एल्युमिनियम के बाद गैलियम होता है, इंडियम होता है और थैलियम होता है। इन सब के जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 3 होते हैं। तो जो जिनके वो एलिमेंट जिनके जो है ना वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो वो इलेक्ट्रॉन जो होगा लूज
वन इलेक्ट्रॉन, तो वो इसी में अपनी बेहतरी महसूस करेंगे, लूज वन इलेक्ट्रॉन। जब वो एक इलेक्ट्रॉन जो है ना लूज कर देंगे तो फिर जो उनकी जो वैलेंसी होगी वो होगी वन प्लस। तो वन प्लस उनकी वैलेंसी होगी, और उसको जो वैलेंसी होगी उसको उनके जो सिंबल होगा उसके ऊपर इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, Na प्लस वन प्लस। इसी तरह ये जो होंगे जो वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन नॉर्मली जो है ना लूज करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव जो है ना वैलेंसी शो करते हैं, उनको हम लोग मेटल्स कहते हैं, वो मोस्टली मेटल्स होती हैं। इसी तरह वो एलिमेंट्स जिनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी यही कोशिश करेंगे कि जो है ना लूज 2 इलेक्ट्रॉन। सेम इसी तरह जिनके जो 3 में होंगे वो भी जो है ना 3 के 3 लूज कर देंगे, और जो 2 इलेक्ट्रॉन वाले होंगे जो वैलेंस शेल वाले, उनकी जो वैलेंसी होगी वो 2 प्लस होगी। इसी तरह 3 वालों की जो है 3 प्लस होगी, और इनके जो सिंबल होंगे रिस्पेक्टिवली Mg 2 प्लस। इसी तरह एल्यूमिनियम के लिए Al 3 प्लस होगा, और ये जो है ना ये दोनों भी जो है ना मेटल्स होंगी। तो अब ये देखिए, जब ये इलेक्ट्रॉन जो है ना लूज कर देंगे, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज हो जाएगा, तो फिर ये इसका ये जो शेल है, लास्ट शेल जो M शेल है, ये भी डिसअपीयर हो जाएगा, क्योंकि अब इसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो फिर शेल किधर से आएगा। सेम केस जो होगा वो मैग्नीशियम के लिए होगा, इसने भी जो है 2 इलेक्ट्रॉन जो है ना लूज कर दिए हैं। अब इसी तरह जो एल्यूमिनियम होगी वो भी जो है ना अपने जो वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे वो लूज कर देगी, तो फिर जो है ना इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये जो एल्यूमिनियम है ये Al प्लस 3 की फॉर्म में आ जाएगी, मैग्नीशियम Mg पॉजिटिव 2 की फॉर्म में आ जाएगी, और ये जो है ना सोडियम जो है Na पॉजिटिव की फॉर्म में आ जाएगी। अब जो है ना ये तो बात होगी क्लियर। आप देख सकते हैं आप ये तीनों, क्योंकि तीनों के तीनों जो है नियॉन जैसे नजर आ रहे हैं। ये उनका जो आइडियल थी जो गैस थी, नोबल गैस नियॉन, बिल्कुल उनका सेम स्ट्रक्चर। अब आप देख सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर है वो जस्ट लाइक नियॉन है। तो अब इन बातों से अब आप लोगों को ये देखें ना, इसकी जो वैलेंसी है वो +1 है, इसकी +2 है, इसकी +3 है। ये वैलेंसी होती है जो हमें बताती है, जिस तरह हमारे पास जो कंपाउंड होते हैं NaCl होता है, NaCl, तो एक Cl हो गया। अब जिस तरह इसकी जो है ना +2 है, तो इसके साथ जो है ना नेगेटिव के 2 वो आके अटैच होंगे, तो फिर इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई होगी MgCl2। तो इसी का जो एल्यूमिनियम का जो क्लोराइड इनके साथ कंपाउंड होगा तो वो होगा AlCl3। तो अब ये जो 3 है ये एल्यूमिनियम की वैलेंसी की वजह से, +3 की वजह से, उसको जो ये जो 2 है ये इसकी मैग्नीशियम की वैलेंसी की वजह से, और जो जस्ट यहाँ पे है क्योंकि यहाँ पे सोडियम की भी वैलेंसी +1 होती है और जो क्लोरीन की होती है -1, तो वो बैलेंस हो जाती हैं। क्योंकि हम लोग जब जो है केमिकल फार्मूला लिख रहे होते हैं तो उसमें जो अब फॉर एग्जांपल जो हमारे पास है CaCl, तो इसमें जो Ca होता है उसकी जो वैलेंसी होती है वो +2 होती है, जो क्लोरीन की वैलेंसी होती है -1। तो ये जो हमारे पास वैलेंसीज होती हैं ये इंटरचेंज हो जाती हैं, ये इसके नीचे आ जाएगी, ये इसके। तो जब हम ये फार्मूला लिखेंगे तो ये होगा CaCl2, क्योंकि जो एक होता है ये जो जस्ट -1 और +2 है, ये तो ये बात जाहिर कर रहे हैं कि जो माइनस वाला होता है वो इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेप्ट कर रहा होता है, जो प्लस वाला होता है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होता है। तो जो है ना 1 जो है ना वो लिख भी दें तो ना ठीक है, ना लिखें तो फिर भी ठीक है। ओके, अंडरस्टैंड जी। तो अभी हमने एग्जांपल स्टडी की हैं वो उन एलिमेंट्स की जिनके वैलेंस शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हैं। तो अब हम वो इलेक्ट्रॉन की एग्जांपल पढ़ेंगे, स्टडी कर रहे हैं जिनके जो है वैलेंस शेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन है। जिस तरह फॉर एग्जांपल एक हमारे पास एलिमेंट है नाइट्रोजन, उसका जो एटॉमिक नंबर होता है 7 और एटॉमिक मास 14 है। तो इसका जो वैलेंस शेल है सेकंड शेल L शेल, उसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरह जो ऑक्सीजन है उसका जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 6 होते हैं। इसी तरह जो हमारे पास फ्लोरीन है उसके जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 जी। तो अब इनको जो है जो नियॉन है उसकी जो नोबल गैस है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए जो है रिस्पेक्टिवली नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इसको कितने, नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, +2 इलेक्ट्रॉन। तो इसी तरह +3 इलेक्ट्रॉन की, ऑक्सीजन को +2 इलेक्ट्रॉन की, प्लस इसलिए लिख रहा हूँ कि इसमें जो है ना 2 और इलेक्ट्रॉन जो है ना वो ऐड होंगे, और जो है ना फ्लोरीन को जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन। जब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा तो जो है ना फिर इसकी जो होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो सेम जस्ट लाइक हो जाएगी नियॉन की। तो वो हम अब ऐड करते हैं, वो एक इधर ऐड हो जाए
तो ये इधर एक ऐड हो गया। सेम जब दो इसमें ऐड हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी इसके पास जो है 6 हैं, तो दो ऐड हो गए, एक इधर ऐड हो गया, एक इधर ऐड हो गया। इसी तरह जब जो है ना तीन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नाइट्रोजन में ऐड हो जाएंगे, तो ये भी जो है ना सिमिलरली उसी तरह जो है ना हो जाएगी। 2 2 4 5 6 7 और 1 8। अब जो है ना सबका जो है ना स्ट्रक्चर सेम हो चुका है, लेकिन अब जो ये जो है ना हमारे पास नाइट्रोजन है ये N3- बन चुका है। इसी तरह जो ऑक्सीजन है O-2 बन चुका है, और ये जो फ्लोरीन है ये F-1 बन चुका है, F1-1 जी। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास जो है ना 5 होंगे तो फिर क्या होगा, तो फिर जो एलिमेंट होगा ना, अब जिस तरह देख रहे हैं जो नाइट्रोजन फैमिली है, नाइट्रोजन में फास्फोरस है, इसके नाइट्रोजन वाले ग्रुप में आप लोग पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो उसमें जो नाइट्रोजन यहाँ पे नजर आ रहा है उसके नीचे होगी फास्फोरस होगी, आर्सेनिक होगी, एंटीमनी होगी और बिस्मथ होगी। ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं इनके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो ये फिर ऐसा करते हैं अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए जो अपने रिस्पेक्टिव जो है ना होती है नोबल गैस उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करने के लिए मजीद 3 इलेक्ट्रॉन जो है ना इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन गेन। तो फिर इनकी जो वैलेंसी होती है वो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, तो इस वजह से जो वैलेंसी होगी वो 3- होगी, और जो इसका सिंबल होगा नाइट्रोजन का वो हो जाएगा N3-। और जो होती है ना आगे कि ये आइदर मेटल्स होंगी या नॉन मेटल, जो नॉन मेटल्स होते हैं बेसिकली वो जो है ना इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं, और वो इलेक्ट्रोनेगेटिव भी होते हैं। नॉन मेटल्स इसके जो कंपाउंड होंगे वो नॉन मेटल, ये जो एलिमेंट है ये भी नॉन मेटल। अगर जो है हमारे पास जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन के पास जो है इसके नीचे जो वाला ग्रुप जो है ना उसमें सल्फर है, फिर आगे सेलेनियम है, ट्रिलियम है, पोलोनियम है। ये जो जितने भी एलिमेंट हैं इनके जो वैलेंस शेल है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए इन्हें जो है मजीद 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये भी गेन करेंगे, गेन 2 इलेक्ट्रॉन। जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो फिर जो है ना 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए इन्हें 2 जो है ना एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाना पड़ेंगे। 2 जो इनकी बॉन्डिंग कैपेसिटी होगी, जो वैलेंसी होगी वो 2- होगी। 2 ये शो कर रहा है कि 2 के साथ जो है ये बॉन्ड बनाएगी, जो है कंबाइन होगी, और माइनस ये शो कर रहा है कि उनसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी, और जो इसका सिंबल होगा वो इस तरह हो जाएगा, और 2-। और ये भी जो होंगी नॉन मेटल्स हैं, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है। इसी तरह आगे जो हमारे पास वो एलिमेंट जिनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हैलोजन, फ्लोरीन फैमिली, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटिलीन, ये जो जितने एलिमेंट्स हैं इनके जो वैलेंस शेल होता है इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उनको अपना जो ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए जो है मजीद 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो ये भी एक जो है ना गेन करेंगे, गेन 1 इलेक्ट्रॉन। उनकी जो वैलेंसी होगी वो 1- होगी, और इनका जो सिंबल जिस तरह ये फ्लोरीन है तो ये -1 हो जाएगा। 1 लिख भी दें तो ठीक है, अगर जस्ट माइनस का सिंबल लिख दें तो वो भी इनफ है। तो ये भी जो होंगे ये भी नॉन मेटल्स होंगे। तो अब ये जो आप लोगों को जो है ना इधर से नजर आ रहा होगा, जिस तरह अगर जो है ना ये अब अगर बॉन्ड बनाते हैं तो जो जिस तरह H2 जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग है, आप देख रहे हैं जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग है, जो NH है उसकी जो बॉन्डिंग होगी वो होगी NH3 होगी। इसी तरह जो ऑक्सीजन की बॉन्डिंग है वो H2O होगी, और इसी तरह जो हमारे पास फ्लोरीन है उसकी जो बॉन्डिंग कैपेसिटी होगी वो 1 होगी। अब ये वैलेंसी से शो हो रहा है, वैलेंसी हमें बता रही है कि जो केमिकल फार्मूला है जो उनके आगे रिएक्शन होगी वो किस तरह होगी, क्योंकि फ्लोरीन की जो वैलेंसी है वो 1 है। बाइंडिंग कैपेसिटी जो है क्योंकि ये जो हमने डेफिनेशन की बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी, तो क्योंकि इसकी वैलेंसी जो 1 है तो इस वजह से एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। इसी तरह ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है हमारे पास वो 2 है, तो इसलिए ये जो है ना ये 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। इसी तरह जो नाइट्रोजन है उसकी वैलेंसी 3 है, तो ये 3 के साथ जो है ना बॉन्ड बना रहा है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात जो ये है कि आप लोगों को मे भी आप लोगों ने जो है 8th क्लास में भी पढ़ा होगा कि वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर, वैलेंसी और जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो जस्ट जो है ना ऑक्सीडेशन मैटर तक, तो जो है ना ऑक्सीडेशन नंबर आप कह सकते हैं कि मैटर तक, तो जो है दोनों जो है ना सेम एक ही चीज के नाम कंसिडर किए जाते हैं। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो उनमें जो डिफरेंस होगा वो क्रिएट करेंगे, जो है ना स्टडी करेंगे। मैटर तक आप लोगों के लिए दोनों सेम चीजें हैं। जो वैलेंसी होती है, आप मिसाल के तौर पे जो हमारे पास ऑक्सीजन है इसकी जो वैलेंसी है वो 2 है, तो इसकी जो वैलेंसी होती है उसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं 2- नंबर के बाद जो होता है वो साइन आता है, और जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसमें हम लोग जो है ना -2
जो ऑक्सीजन होती है उसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो भी 2 ही होता है और -2 होता है, तो इसको इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी तरह हमारे पास जो सोडियम है उसकी जो वैलेंसी होती है वो +1 होती है, वैलेंसी को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, और जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है सोडियम का या फिर अल्कली मेटल का होता है वो +1 होता है और उसको इस तरह शो किया जाता है। जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसमें जो साइन होता है वो बाद पहले आता है और जो नंबर होता है वो बाद में आता है, लेकिन जो होता है वैलेंसी होती है उसमें जो साइन होता है दैट इज फॉलोड बाय नंबर, मतलब कि नंबर पहले और जो साइन होगा वो बाद में होगा। अब आगे हमारे पास ये जो हमने जितनी सारी डिस्कशन की उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट भी तो होना चाहिए, क्योंकि जो वैलेंसी है, अब देखें किसी भी जो वैलेंस शेल है उसके जो एलिमेंट है उसके जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो या तो 4 से ज़्यादा हो सकते हैं, या 4 हो सकते हैं, या 4 से कम हो सकते हैं। अब देखें अगर जो है किसी भी एलिमेंट का जो ना वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं वो ग्रेटर देन 4 होंगे, तो उसको अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए जो है ना मजीद अगर आप कहते हैं 5 या 6 या 7 उसे 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, तो वो यही प्रेफर करेगा, प्रेफर टू गेन, वो प्रेफरेंस किसको देगा, प्रेफर टू गेन इलेक्ट्रॉन, तो वो जो है ना इलेक्ट्रॉन जो होगा वो गेन करेगा, प्रेफर टू गेन इलेक्ट्रॉन। सेम इसी तरह ये है कि अगर जो हमारे पास जो एलिमेंट है उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 से लेस देन है, ठीक है, जिस तरह सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इसी तरह कैल्शियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, जितने भी अल्कली मेटल्स हैं उनके जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 4 से कम होते हैं, तो वो यही करते हैं कि उन्हें अपना जो है ना वैलेंस शेल जो होता है वो अपना लास्ट शेल जो होता है उसमें ऑक्टेट जो है ना कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए वो यही करते हैं कि हम जो इस हमारे जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लूज कर दें, तो जब वो इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे तो फिर वैलेंस शेल जो होगा वो खत्म हो जाएगा और हमारा जो इनर शेल होगा वही हमारा आउटर मोस्ट शेल बन जाएगा। तो ये प्रेफर करते हैं टू लूज इलेक्ट्रॉन, उनकी यही कोशिश होती है कि वो अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर दें। अब फिर एक पॉसिबिलिटी, अब ये तो हो गया कि अगर 4 से ज्यादा है, ये दोनों एग्जांपल्स हमने पढ़ भी ली। पहले एग्जांपल हमने जो है ना 4 से कम वालों की पढ़ी जिसमें सोडियम की एग्जांपल ली थी, आगे एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की, और एक जो अभी जो इससे पहले जो है ना डिस्कस किया वो एलिमेंट्स की एग्जांपल डिस्कस किया जिनके जो है ना आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 4 से ज़्यादा हैं, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं। तो अब क्योंकि हर कोई एलिमेंट की ये कोशिश है कि उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 8, तो जो 4 से उसका जो सेंटर है वो 4 है, जो 4 से ग्रेटर वाले हैं वो तो ये कोशिश कर रहे हैं कि हमें 1, 2 या 3 जितने भी रिक्वायर है हम गेन कर लें, जिनके 4 से 5 से कम है तो उनकी ये कोशिश है कि वो 1, 2 या 3 जो है ना वो रिस्पेक्टिवली अपने लूज कर दें। लेकिन अब बात ये टाई यहाँ पे हो जाता है कि जो 4 वाला है वो क्या करें, 4 लेने भी मुश्किल है, 4 लूज करने भी मुश्किल है। जिस तरह फॉर एग्जांपल अब एक कंपाउंड है जिस तरह CH4 जो हमारे पास होता है जिस तरह हमारे पास है जो कार्बन फैमिली है जिसमें कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आगे जो उसके जो नीचे एलिमेंट्स है कार्बन, जो कार्बन होता है उसका जो एटॉमिक नंबर 6 होता है और जो एटॉमिक नंबर 6 है और एटॉमिक मास 12 है, तो इसके जो स्ट्रक्चर होगा कार्बन का वो कुछ इस तरह से होगा। पहला होगा ये हमारे पास ये न्यूक्लियस आ गया, न्यूक्लियस के बाद जो K शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और जो उसका सेकंड शेल होगा L शेल उसमें आगे 4 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3 और ये 4। अब इसको जो है ना अपना वैलेंस शेल ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए मजीद 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, या तो ये 4 लूज कर दे या 4 गेन कर दे। अब पॉसिबिलिटी जो दोनों साइडों पे जो पॉसिबिलिटी है वो 50-50 है किस तरफ जाएगा, तो फिर ये इस तरह करते हैं कि ये जो है ना म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट करते हैं, बाकी एलिमेंट्स के साथ जो है ना जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको शेयर करते हैं। तो इसका होगा अगर ये इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 4 देन इट विल शेयर इलेक्ट्रॉन्स, इट विल प्रेफर टू शेयर, इट विल शेयर इलेक्ट्रॉन्स, जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको शेयर करेंगे। आप देखें जो इसकी एग्जांपल है वो है CH4 एक जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, इसमें जो हमारे पास है कार्बन का ये स्ट्रक्चर लिख रहे हैं, ये हो गया उसका न्यूक्लियस, उसके बाहर ये पहला शेल हमारे पास आ गया, उसमें आगे 2 इलेक्ट्रॉन, इसी 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया K शेल। अब ये जो इसका आउटर मोस्ट शेल है सेकंड शेल है M शेल है, सॉरी M नहीं L, इसमें जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 4, एक दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया और चौथा ये होगा। अब इसको जो है मजीद 4 इलेक्ट्रॉन अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए 4 की जरूरत है, तो फिर ये ऐसा करता है कि जो है ना अपने 4 इलेक्ट्रॉन बाकी जो होते हैं एलिमेंट्स उनके साथ शेयर कर लेता है। जिस तरह हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए भी जो है ना
एक और इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो ये जो कार्बन होती है ये 4 जो है ना डिफरेंट हाइड्रोजन के साथ अपने जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो शेयर कर लेती है। आप ये देखें, ये हो गए हमारे पास जी, ये हो गया हमारे पास उसके हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर होगा। इसी तरह एक हाइड्रोजन इधर है तो ये उसका न्यूक्लियस होगा और ये इसका जो फर्स्ट शेल है। अब ये इधर क्रॉसिंग जो मैं क्रॉस से शो कर रहा हूँ, ये जो उसके हाइड्रोजन का होंगे ना हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि हाइड्रोजन का जो पहला शेल होता है वही उसका वैलेंस शेल होता है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसी तरह एक इधर हाइड्रोजन आ गई, जो चारों जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे ना कार्बन के, उनका जो बॉन्डिंग होगी वो हाइड्रोजन के साथ होगी, क्योंकि हाइड्रोजन को भी अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए मजीद जो है ना एक और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो वो जो म्यूचुअल शेयरिंग है वो इसके साथ कर देगी। अब ये म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से ये जो होगा, ये एक दूसरे के साथ म्यूचुअल शेयरिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड बना देंगे, क्योंकि जो बाकी ये जो प्रोटॉन गेन कर रहे हैं लूज कर रहे हैं वो सारे के सारे जो है ना वो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो आयनिक कंपाउंड में होता है। तो लेकिन ये जो कंपाउंड होते हैं जिनमें म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, ये हमारे पास होंगे कोवेलेंट कंपाउंड। अब ये इसको हम लोग जो है इसी तरह सिंपली जो है इसी तरह भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सी कार्बन ये 4 बॉन्ड हो गए, सी हाइड्रोजन 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 4 हाइड्रोजन आ गए। इसको हम जो है सिंपली इसी तरह भी जो है ना CH4 की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो लाइनें, ये लाइनें नहीं है, ये बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, कोवेलेंट बॉन्ड को, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को। मतलब ये है कि इसमें जो है ना एक बॉन्ड है इन दोनों के दरमियान, और ये जो बॉन्ड बना हुआ है ये म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बना हुआ है। इसमें जो एक इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड में बना, एक जो है ना वो कार्बन ने शेयर किया हुआ, एक जो बॉन्ड है वो हाइड्रोजन शेयर कर। जिस तरह आप ये जो है रेड कलर के जो सर्कल हैं आप लोगों को नजर आ रहे होंगे, इसमें जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है उन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पे है, उसमें से जो एक इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन का है और एक जो है वो हाइड्रोजन का है। सेम केस इसी तरह है। तो अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसी तरह जो अब ये तो हमें पता चल गया कि जो है ना कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है ना वो अगर किसी भी एलिमेंट के जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा होंगे तो वो प्रेफर करेगा कि वो इलेक्ट्रॉन जो है गेन कर ले। इसी तरह अगर 4 से कम है तो वो ये कोशिश करेगा कि लूज कर दे। अब ये तो होगी पॉसिबिलिटी। इसी तरह आगे जो हमारे पास स्ट्रक्चर है HCl हो गया, इसी तरह NH3 हो गया, इसी तरह हमारे पास जो है H2O में जो होता है एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ जो होता है वो कनेक्टेड होता है। अब ये देखें इसमें भी जो है ना वो कोवेलेंट बॉन्ड बने हुए हैं। ये इसका जो स्ट्रक्चर होगा अमोनिया का, ये इस तरह का होगा N, ये जो तीन जो है ना 3 हाइड्रोजन हैं, हाइड्रोजन एक इधर और एक इधर। इसके जो है ना वैलेंस शेल में जो 7 इलेक्ट्रॉन थे उसमें से जो एक था जो पेयर की फॉर्म में नहीं था, वो इसने जो है ना इसके साथ जो है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर ली। दो और ये एक जो बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए वो टोटल इसके 8 पूरे हो गए। जो नाइट्रोजन होती है वो भी जो है ना 3 जो उसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 वो जो है ना हाइड्रोजन के साथ शेयर करके 3 बॉन्ड बना लेती है। तो एक बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसका मतलब ये जो 3 बॉन्ड बने हुए हैं तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए और ये किसके पास लोन पेयर की फॉर्म में होता है। तो जो ऑक्सीजन होता है उसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 में से जो 2 होते हैं उनके जरिए ये म्यूचुअल शेयरिंग करके बॉन्ड बना लेता है और बाकी जो 4 है कि वो लोन पेयर की फॉर्म में 2 इलेक्ट्रॉन ये जोड़े और 2 इलेक्ट्रॉन का ये जोड़ा, 2 और 2 ये 4 और ये 2 बॉन्ड बने और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो टोटल इसके हो गए 8 पूरे हो गए। अब इसकी जो वैलेंसी है ये हमारे पास 1 है क्लोरीन की, इसमें नाइट्रोजन की जो वैलेंसी है वो 3 है और ये जो हमारे पास ऑक्सीजन की वैलेंसी है वो 2 है। होते हैं हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, उनमें जो होती है क्योंकि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही होती है तो इसलिए उनके साथ जो है ना प्लस या -1 जो है ना वो लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो आज के लेक्चर के लिए मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों को जो है ना सारे जो वैलेंसी के रिलेटेड जो चीज़ें थी वो आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अगर आप लोगों को कोई आप लोगों की क्वेरी है, क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है, यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।